सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, जीवन में ऐसा सद सौभाग्य परमात्मा की विशेष अनुकंपा के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए हम सब बड़े ही लगन निष्ठा परिश्रम से इसको विधिवत रूप से आत्मसात करें। इसमें बड़ा ही पावन चरित्र चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अब अवतार लेकर के गोकुल पर लीला करना प्रारंभ कर दिए। गोकुल पर जब से कन्हैया हमारे आए तब वहां पर उत्सव ही उत्सव हो रहा है। उत्सव के मध्य में बीच बीच भगवान जो है असुरों का संहार भी कर रहे हैं। कभी पूतना पहुंची तो पूतना का उद्धार किया और सक्टासुर पहुंचा तो सक्टासुर का उद्धार हुआ। और कल के प्रसंग पर हमने देखा किस प्रकार तृणावर्त ये बवंडर का रूप धारण करके चक्रवात जो हवा गोल गोल घूमता है वो रूप में गया है, कन्हैया को घुमाया है। लेकिन जब मथुरा की ओर ले जाने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो तृणावर्त को लगा कि अरे मैं लगता है कन्हैया के जगह पर कोई नीला पत्थर उठा लिया हूं क्या। अब भगवान भी हमारे नीले हैं, नीलमणि नाम है इनका, मेघ के समान ये श्यामल है इनका
शरीर। जब देखा उस असुर ने, तो देखा कि अरे तो कन्हैया ही है, लेकिन ये बालक होकर के इतना वजन कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, हम बालक नहीं, हम सबके परम पिता हैं, और अभी तुम्हें बताते हैं। और भगवान ने उसका गला दबाया, उसकी जो है आंखें, श्वास रुक गए, आंखें बाहर निकल आई, और वहीं से धड़ाम से गिरा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे ब्रजवासियों को लगा कि लगता है बादल जो है तो फट करके गिर गए, या कोई आकाश से तारा टूट करके गिर गया, इतने जोरों का स्वर हुआ। भागे भागे आए तो देखे असुर मरा पड़ा है, और कन्हैया हमारे वहीं पर बाल गोपाल खेल रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, जो वयोवृद्ध थे उन्होंने कहा, देखो हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, पता है ये असुर क्यों मारा गया? कहते हैं, अहो बतात्याद्भुत में सरक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। यह असुर अपने ही दुष्टता के कारण, पापों के कारण मारा गया, और हमारा कन्हैया यह संत सत्पुरुषों के आशीर्वाद से बच गया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब इधर एक बार क्या हुआ सज्जनों, भगवान हमारे लड्डू गोपाल बड़ी सुंदर एक लीला करते हैं। एक बार मैया दुग्ध पान करा रही थी, गोद में बिठाल करके लाला को। उसी समय जो है, बहुत समय हो गया, कुछ देर हो गई, तो मैया को लगा कि अरे लाला बहुत देर से दुग्ध पान कर रहा है, कहीं इसको अपच ना कर जाए। तो मैया ने मुख चूम लिया। कन्हैया समझ गए, वो तो अंतर्यामी है, सबके घट घट में जो है बसे हुए हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। समझ गए मैया का भाव है कि मुझे इसका दुग्ध अपच कर जाएगा। तो कन्हैया ने एक छोटी सी लीला की। कन्हैया ने जैसे ही मैया चूमने के लिए जो है तो मुख किया, वैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोल दिया। आ किया तो कन्हैया के मुख के अंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे और पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा भाई। मैया घबरा गई। सारा ब्रह्मांड जब देखा तो मैया को लगा, लगता है मेरी ये वृद्धावस्थ की आंखों में अब कुछ खराबी आ गई है, गड़बड़ी हो गई है। आंखें बंद करके मीचने लगी मैया। तब तक भगवान ने तुरंत अपनी माया से सब जो है हटा दिया। मैया जो है भूल गई, क्योंकि भगवान अभी ऐश्वर्य अपना प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी लीला करना है, गोकुल वृंदावन लीला। तो फिर मैया जब भूल गई तो तुरंत कन्हैया को गोद में उठा कर के दुलार करने लगी। इस प्रकार जो है हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है, अभी बस लाला, कनुआ है, नीलमणि, जो भी जिसके मुख में आता वही बोलता। अब हमारे जो है बाबा जी, नंद बाबा, एक बार देखे कि गोकुल पर आए हैं बहुत बड़े आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब गोकुल पर यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य जी आए, तो नंद बाबा उनके पास गए, निवेदन करने लगे कि चलिए महाराज, हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुमको तो पता है कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। अगर नामकरण इनका पता चल जाएगा कंस को कि हमने किया है, तो फिर ये बात गड़बड़ा जाएगी। गर्गाचार्य जी की बात सुनकर के नंद बाबा ने कहा, महाराज इसको हम विस्तृत रूप से नहीं करेंगे, आप गौशाला में, क्योंकि ये भाई एक अंग है, 16 संस्कार हमारे जो है सनातन धर्म में जो है महाराज मनु ने बतलाए, उसमें से नामकरण संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। उन्होंने कहा कि ये संस्कार आपके ही जो है हाथों से होना चाहिए, और गौशाला पर कर दीजिए। बोले हाँ ठीक। अब इधर बाबा जी आए, बताए दोनों माताओं से, रोहिणी मैया है, यशोदा मैया है,
अब रोहिणी के तो बलराम है, यशोदा के कन्हैया है। तो बोले ठीक है, बढ़िया, दोनों बालकों को सुंदर स्नान ध्यान कराओ, तैयार करो, और गर्गाचार्य जी आएंगे और गौशाला पर नामकरण होगा। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई और सुंदर दोनों जो है कन्हैया को और भैया बलराम को, दोनों भैयाओं को तैयार कर दिया है। अब इधर माताओं ने विचार किया कि जो हमारे लाला का नामकरण करने वाले हैं बाबा जी, देखते हैं वो कितने ज्ञानी हैं, उनकी परीक्षा भी करना है। हाँ, तो कैसे परीक्षा किया जाए? तो गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया, एक दूसरे का लाल जो है तो ले लिया। अब जाके बैठ गए। अब इधर गर्गाचार्य जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी यशोदा मैया के गोद पर जो लेटे हुए थे भगवान के ही अंश रूप जो है शेषावतार भैया बलराम, तो कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुः। यह रोहिणी का पुत्र है जो यशोदा के गोद पर लेटा हुआ है। बल के अधिकता के कारण लोग इसको बल कहेंगे और सबको आनंदित करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। बल के साथ ही यह हमेशा अपना नाम से जाना जाएगा, इसलिए संसार इनको बलराम कहेगा। ओहो, जैसे ही बलराम नाम सुने सारे जो है प्रसन्न होकर के बोलिए बलदाऊ भैया की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय। इस प्रकार बलराम भैया का नामकरण हुआ। इसके बाद कहने लगे कि ये जितने भी यदुवंशी हैं आपस में वाद विवाद करके जो दूर दूर बस गए, आपस में जिनका विरोध हो गया, ये सबका मिलाप कराने वाले होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। अब गर्गाचार्य जी जैसे ही इनकी दृष्टि पड़ी रोहिणी माता के गोद पर लेटे हुए हमारे लाला के ऊपर, ओहो, ये कृष्ण है, ये सबको खींचने वाले हैं, जिनके अंदर आकर्षण हो, आकर्षण नहीं विशेष आकर्षण हो, वह कृष्ण है। जो अपनी ओर सबको खींच ले वह कृष्ण है। बलात् हठात अब गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी नहीं कि गर्गाचार्य जी भाव समाधि में डूब गए। आंखें बाबा जी की बंद हो गई, आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लगी। कुछ देर तक तो शून्य हो गए, देहाभिमान पूरा समाप्त हो गया। बाबा जी ने डुलाया, क्या हुआ गुरुजी, सो गए क्या? अरे बोले, नंद सोए नहीं है, अरे अब तो हमारा जो है जीवन सफल हो गया, सबका जीवन पूरा संसार धन्य हो गया। कहने लगे कि नंद, तुम्हारे घर ये जो आया है ना, ये कोई साधारण नहीं है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, और इस समय इन्होंने मेघों का वर्ण कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। जैसे ही यह दो अक्षर का नाम सुना है कृष्ण, वैसे ही सब प्रसन्न हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर नाम। और यह भी बताया कि इनके नाम गुण अनंत हैं, न मेरी पहुंच है न ब्रह्मा की पहुंच है, लेकिन हे नंद, इनका एक नाम जो है वासुदेव भी, यह पहले कभी वसुदेव के पुत्र भी रह चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव ही होगा। इसके अलावा इनके गुण कर्मों के अनुसार अनेकों नाम होंगे, और जिन्हें जितना मैं जानता हूं उतना साधारण पुरुष नहीं जान सकते, और मैं भी बस थोड़ा ही जानता हूं। उनकी बड़ी महिमा है। बस इतना समझ लो कि यह साक्षात नारायण के समस्त गुण इनके अंदर हैं, और यह गोप, गाय, गोपी और भक्त जनों की बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा करेंगे, और गुणों में साक्षात नारायण के समान हैं। इस प्रकार जो है नामकरण करके गर्गाचार्य जी मथुरा को चले गए।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार अब हमारे प्रभु कन्हैया बाल लीला स्वरूप होगा, नामकरण तो हो गया कन्हैया का। अब सुखदेव भगवान आगे की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि काले ना ब्रज ताल पे ना गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजनरतु। सज्जनों, जब भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया और भैया बलराम कुछ बड़े हो गए, और कितने बड़े हो गए किसी ने पूछा, तो बोले इतने बड़े नहीं हुए कि खड़े होके चलने लग गए, थोड़ी बड़े हो गए कि पंजों के और घुटनों के बल घिसटने लगे। हमारे घर में भी जब हम भी छोटे थे तो शुरुआत ऐसे ही होती है हमारे। अब हम जब छोटे थे तो हमको खुद का तो याद नहीं होगा, लेकिन जब हम छोटे बालकों को देखते हैं अपने घर परिवार समाज में, तो जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे जो है हाथों के और घुटनों के बल जो है चलते हैं और बड़ा सुंदर लीला करते हैं। अजब सांसारिक जो हम, क्योंकि हम सब तो जीव हैं, तो सांसारिक जीव रूपी जो बालक हैं उनकी इतनी सुंदर लीला होती है। अब ये सोचिए कि वह तो साक्षात भगवान है, तो वो जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा और उसकी लीला कितनी अलौकिक होगी। तो वो कन्हैया जब हमारे घुटनों के बल है, हाथों के बल घिसिट घिसिट करके चलते हैं तो कहना ही क्या। लेकिन प्राकृतिक लीला कर रहे हैं भगवान, इसमें ऐश्वर्य नहीं मतलब अपना प्रकट करते हैं, बस भगवान की रूप लीला माधुरी का दर्शन सबको देने के लिए आए हैं। घिसटते घिसटते जो है कीचड़ में चले गए, जैसे सामान्य बच्चे कीचड़ उचड़ खेलने लगते हैं, जब मैया आती है तो डांटती है कि अरे लाला तू यहाँ क्यों पहुंच गया, चल, और फिर ले जाकर साफ करती है। ऐसे ही हमारे कन्हैया भी पहुंच जाते हैं गोकुल में, जहां पानी भरा होता वहीं पहुंच जाते दोनों भैया, तो वहीं लौटने लगते। एक बार जो है सुंदर मैया स्नान कराई भाई, और स्नान करा के दोनों भाइयों को बिठा दिया कि तुम दोनों खेलो यहीं। अन्य की इधर उधर गई मैया की, दोनों घिसटते घिसटते पहुंच गए गोकुल के कीचड़ में। मैया जैसे ही देखी, इतने सुंदर अच्छे अच्छे जो है कपड़े पहनाए थे, सब दोनों ने पूरा जो है गंदे कर दिया। तो देखते ही मैया कहने लगी, पंकाभिषिक्त सकला वयवं बिलो क्या दामोदरम वदती कोपवसात यशोदा। कोपवसात यशोदा, क्रोधित होकर के, क्या त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे इत्यक्ति संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। मैया यशोदा ने कन्हैया को इस हाल में देखा तो क्रोधित होकर के डांट रही हैं सामान्य मैया की जैसे ही। क्यों रे पूतना के शत्रु, तू इस प्रकार कीचड़ में खेल रहा है, तू पूर्व जन्म में सूकर था क्या? क्योंकि जो सूकर होते हैं वही कीचड़ में खेलते हैं। अब कन्हैया हमारे अंतर्यामी, कन्हैया ने कहा कि अरे मैया को कैसे पता चला कि मैं पूर्व जन्म में सूकर था? हाँ, मैं तो पूर्व जन्म में सूकर था। कन्हैया ने ऐसे, अब बोल तो सकते नहीं, छोटे हैं, जैसे कहा कि तुम पूर्व जन्म में सूकर थे। कन्हैया ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ मैया, मैं पूर्व जन्म में सूकर था। भगवान ने वारा उतार लिया जब पृथ्वी का उद्धार करना था, हिरण्याक्ष का वध किया था उस समय। कन्हैया ने जैसे ही देखा कि अरे तो हाँ कर रहा है, कन्हैया को उठा लिया गोद में, लाड लडाने लगी, और सुंदर जो है ले जा करके अच्छे से उनको स्नान कराई, फिर नए नए वस्त्र पहनाई है, और इस प्रकार जो है सुंदर उनको तैयार करके, और बोली कि अब लाला कीचड़ में मत जाना। अब दोनों कहाँ मानने वाले हैं। अब इसके बाद एक और बड़ी सुंदर सुंदर लीला करेंगे सज्जनों। आज समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बलदाऊ महाराज की जय। हमारे दाऊ दादा इस बार बड़े भाई के रूप में आए हैं, तो बड़ी सुंदर लीला है। आज यहीं तक, बारी बारी से सब लोग जो है श्लोक सुनाएंगे। पहले हमारे झाजी हैं,
फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, मनोज जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं। चलिए स्वागत है जागे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन। जिघांसया पिहरये जिघांसया पिहरये अस्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो बतो। श्वेतद्वैपपतिश्चेत्तम् मनो योगेश्वरो बतो। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धि कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान् पर। क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव। क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः। साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी। अहो भगिन्यहो भाम मया वाम्बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिता सुताः। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लघ्वमात्मनः आहूय विप्रान् वेदज्ञ स्नातः शुचिरलङ्कृतः। बहुत अच्छा। निरंजन कुमार जी हमारे अब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु। श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरोऽवतु। वाह। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। जिघांसयापि हरिये अस्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु। राधे राधे। वासवी शर्मा जी गुरुजी राधे प्रणाम। जी सुनाइए। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम। जी गुरुजी। बहुत अच्छा। पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बालघातनी संस्चार न गणन्ति पुरग्राम ब्रजादुषः। राधे राधे गुरु जी। और आकांक्षा शुक्ला जी, मनोज कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए आकांक्षा जी। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे गुरुजी। हाँ अब आ रही है।
अहं पुरातित हृदय भरम् प्राप्यास्तु तस्यास्य निवेदिवादिनाम् अनुभूतितो भारत एव योगिनाम् तत्पुरुषम् चलिए आगे सुनाइए मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कस्मिन् जन्मनयं मह्यं पितरो मातरो भवान् कर्म भ्राम्यमाणस्य देवता देवतृङ्गयोनिषु। थोड़ा कच्चा आया था गुरु जी आज। और उज्जवल मोहनदास जी, अरविंद शर्मा जी। उज्जवल मोहनदास जी, अरविंद शर्मा जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे।